Hope you are doing well. So let me introduce myself. This is Amreen Khan and I have 3 years experience in affiliate marketing. ठीक है, अब ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था. ओके, मैं खाली फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल समझाने वाली हूँ. इसके आगे मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूँगी. ओके, तो इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना. हमारे पास 10 मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, उसमें से जो 9 मॉड्यूल है ये आपको अभी सिखाया नहीं जाएगा. ओके, ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा. जब आपका पूरा ये जो कोर्स है ये आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद एंड में आपको सिखाया जाएगा. ओके, अभी हम जो कर रहे हैं वो है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी टेलिंग एंड कॉपी एंड इट्स पावर. ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मॉड्यूल 1 विच इज़ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन. ठीक है, अब कम्युनिकेशन से आपको क्या है ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, अगर आप यहाँ पर लोगोस देखोगे, जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पर आप जब लोगोस देखोगे ना आपको सीधा पता चल जाएगा कि हाँ जो फर्स्ट है वो स्पॉटिफाई है, सेकंड प्रिंटिस है, थर्ड ट्विटर आ गया, फोर्थ गुची आ गया, फिफ्थ एप्पल आ गया, नाइकी आ गया, अमूल आ गया. कितने क्लियर कट लोगोज हैं ये बताने के लिए कि हाँ हमारा ये ब्रांड है. उनकी खुद की एक पहचान है, आप ये कह सकते हो. ठीक है, मेक परफेक्ट लोगो और पोस्टर टू मेक इट ईजी टू सी और नो वट यू आर सेलिंग. आप कुछ भी सेल कर रहे हो, कोर्स ले लो. ठीक है, आप कोर्स सेल कर रहे हो, उसको क्लियर करो कि हाँ अपनी ऑडियंस को कि आप क्या सेल कर रहे हो. अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो उसको क्लियर रखो. आप उसमें बातें घुमा फिरा के मत बताओ. ठीक है, पोस्टर इसी चीज़ के लिए होते हैं कि हाँ आपको बिल्कुल मतलब स्ट्रेट आप पॉइंट पे आओ, आप उनको बताओ कि हाँ आप क्या काम करते हो. ओके, सेकेंड इज़ ऐड फनी मीम्स टू एक्सप्लेन. ऑलवेज ट्राई टू गेट टू नो वट योर ऑडियंस वॉन्ट्स. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ अपने वर्क को पूरे ही फ़नी मोड में ले जाओ. ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. आप ज़ोमैटो यूज़ करते हो, सब करते हैं आजकल. अगर उनके आप अगर नोटिफिकेशन ऑन करते हो, उनके कितने कितने फ़नी मीम्स होते हैं. ठीक है, वो इस तरह अपने यूनिक आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं कि हाँ आपकी हंसी छूट जाती है एंड आपको मज़ा भी आता है. ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, सुपर क्विक फूड डिलीवरी मीम भी डाल दिया, अपने उसका जो भी उनका ब्रांड है वो प्रमोशन भी कर दिया कि हाँ उन लोगों को क्या बेनिफिट है अगर वो हमारे ऐप से हमारे जो भी है लाइक वो फूड ऑर्डर करेंगे तो क्विक डिलीवरी. या रिलेटेबल कंटेंट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इट्स द की ऑफ योर ऑडियंस हार्ट. ठीक है, अब रिलेटेबल कंटेंट से मेरा क्या लेना देना है. ठीक है, देखो अब मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ. रिलेटेबल कंटेंट लाइक जिससे सब लोग रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब मेरा इससे क्या ऑब्जेक्टिव था, कोई भी मैच हो रहा हो, कोई भी ओलंपिक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अमूल अपना ब्रांड प्रमोट करने से पीछे नहीं हटता. कुछ भी ले लो. ठीक है, ये कुछ भी ले लो, अपनी चीज़ दे रहे हैं ये लोग, ये हो गया. ठीक है, अब सपोज़ करो कि अगर आपने रिलेटेबल कंटेंट बना भी लिया बट आपने ओनली 1% के लिए बनाया, सारे लोग उसे रिलेट नहीं कर सकते. अब मैं इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी. जस्ट इमेजिन यू आर सेलिंग फाउंडेशन, गर्ल्स फाउंडेशन. ठीक है, आप फाउंडेशन सेल कर रहे हो यहाँ पर. अब आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो गर्ल्स बाय करेंगी. ठीक है, जो भी लाइक मेकअप का सामान आप बेचोगे वो गर्ल्स बाय करेंगी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मैन बॉयज़ टू बाय देम टू. ये कोई सेंस नहीं बनाता. ठीक है, बॉयज़ मेकअप नहीं करते हैं, गर्ल्स करती हैं. ठीक है, सो आपकी टारगेट ऑडियंस वहाँ पे क्या हुई, गर्ल्स. ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है. यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि हाँ वो सबके लिए मतलब रिलेटेबल हो, सब उसे रिलेट कर सकें.
राइट. सो दैट वाज द मॉड्यूल नंबर 1. ओके, अभी देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूसली अपडेटिंग रिलेटेबल कंटेंट एंड नोइंग व्हाट योर ऑडियंस वांट इज़ द रियल पावर. आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, एक ना एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि हाँ आपकी ऑडियंस को वो पसंद होगी आपके बारे में. अगर वो ही नहीं पता आपको तो आप कैसे करोगे काम, राइट. सो रिलेटेबल कंटेंट डालो जिस पे ज़्यादा रीच आए, फिर उसे कंटिन्यूसली उसे अपग्रेड करते रहो. ओके, मॉड्यूल नंबर 2 इज़ स्टोरी टेलिंग एंड कॉपी एंड इट्स पावर. स्टोरी टेलिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट everyone, not you, everyone heard about. लाइक आप जब छोटे थे, आपके दादा दादी या फिर कुछ भी हो, वो आपको स्टोरीज सुनाते थे सोने के लिए, या फिर कुछ भी जब टाइम पास करना हो या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो, ठीक है, वो आपको स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे. एंड कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी होंगी जो आपको रिमेंबर होंगी अभी भी, उनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो आपको अभी भी रिमेंबर होंगे. एंड जब आप उनको रिमेंबर करते हो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, राइट. सो यहाँ पर यही क्या लिखा हुआ है, स्टोरी टेलिंग इज़ रियल पावर. हाउ यू गोना एक्सप्लेन अबाउट योर जर्नी. आप कहीं पर गए, कहीं पर भी ले लो, आप नाना नानी के घर गए या फिर कहीं पर भी गए, आप वो जर्नी एक्सप्लेन कैसे करोगे किसी को? हाउ यू गोना एक्सप्लेन अबाउट एनी मेमोरी, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को? स्टोरी टेलिंग. हाउ यू गोना टेल व्हाट हैपेंड टू यू 4 hours एगो. आपके साथ 4 घंटे पहले क्या हुआ, आप कैसे बताओगे कि हाँ लाइक मेरे साथ ये हुआ, क्या मेरे साथ ये घटना हुई एंड इससे मुझे ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, आप कैसे बताओगे? स्टोरी टेलिंग. हाउ यू गोना टेल समवन अबाउट योर कंपनी और वर्क. स्टोरी टेलिंग. अंडरस्टैंड? पीपल ऑलवेज रिमेंबर स्टोरीज इवन दो इट्स यूजलेस. देखो, अगर आप, वही मैंने आपसे बोला, जब आपके बड़े या फिर देखो आपके बड़े अगर आपको स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं, वो आपके लाइक फ्यूचर से कभी लेना देना नहीं होता उनका. दे आर जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट, ठीक है. आप उनको इन्जॉय करते हो सुनना, और लाइक उनको जब आप याद करते हो तो आप उसमें मतलब खो जाते हो, ठीक है. ये सब रिलेट करेंगे. सो स्टोरीज़ आर ईजी टू रिमेंबर. स्टोरीज सब रिमेंबर रखते हैं. पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, इसे इग्नोर करना. ओके, द आर्ट. स्टोरी टेलिंग को यहाँ पे क्या कहा गया है? आर्ट. द आर्ट ऑफ डैश विद पीपल थ्रू स्टोरीज इज़ कॉल्ड स्टोरी टेलिंग. आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, आप बता रहे हो, आप अपने लाइफ के बारे में बता रहे हो, अपने कंपनी के बारे में बता रहे हो कि हाँ आपकी कंपनी कैसे ग्रो करी, कैसे करा. स्टोरी